हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो एक्टिव पैसिव पर। इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको ये बताया जाएगा कि आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं करना होगा और साथ ही साथ कई सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाएगा, तो उसमें से जब ऑप्शंस मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर आप केवल कीवर्ड्स को देख कर के ही पहचान सकते हैं कि कौन सा पैसिव वॉइस किस एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको देखना होगा ये वीडियो, और यहाँ पर जो टेक्स्ट के रूप में मैंने नोट्स दिए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट कि आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात बेटा कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों को मिला करके बनता है। सबसे पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब और फिर होती है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जा रहा होता है, यानी जो काम कर रहा होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई विचार हो, या जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब क्या होती है? जिस काम को किया जाता है वो होती है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो कर्ता द्वारा किए गए काम से प्रभावित हो रही होती है। तो इन चीज़ों में कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, उसके लिए सबसे पहले बेटा कुछ रूल्स को आप फॉलो करिए। इन रूल्स को आप परमानेंट हर किसी चीज़ में, हर किसी टेंस में आप यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है कि आपको जब भी कोई सेंटेंस मिलेगा तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सेंटेंस का जो भाव है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हुए आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आना है, पहला रूल। उसके बाद आपको हमेशा ये चीज़ आपके हर टेंस में काम आएगी कि जो वर्ब है, वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। इसके अलावा कोई भी फॉर्म आप यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बाय का, बाय का प्रयोग करते हैं। ये सीखते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं एक्टिव वॉइस को, तो हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे रहती है। तो हमारी फॉर्मेशन क्या रहेगी बेटा? हम जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट प्लस V3। V3 का मतलब यहाँ पर है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। फिर उसके ठीक बाद हम लगाएंगे बाय, और उसके ठीक बाद हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। तो ये बेटा हमारी फॉर्मेशन रहेगी। इसी फॉर्मेशन के हिसाब से हम अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो आप वर्ब से ही करते हैं। जैसे वर्ब में एस या ईएस लगा होगा। और अब दूसरी बात कि अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं दे रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अगर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम कैसे पहचानेंगे? हम ऐसे पहचानेंगे कि हम वर्ब को देखने के साथ साथ सब्जेक्ट को भी देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर जो रूल रहेगा, रूल की बात सुनिए बेटा। प्रेजेंट की बात यानी वर्तमान की बात, यहाँ पर जब भी हम वर्तमान की बात करते हैं तो हम इज आर एम का यूज़ करते हैं। ये आप सभी को पता होगी। जब भी कोई बात वर्तमान में कही जाती है तो इज आर एम का यूज़ होता है। तो सेम चीज़ जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाई दे तो आप उसको चेंज करते समय आप किन चीज़ों का यूज़ करेंगे? इज आर एम। और अपना वही रूल जो है अप्लाई करते हैं। हम V3 का यूज़ करेंगे और बाय का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ही प्लेज फुटबॉल, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट, प्लेस क्या है? वर्ब, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे बेटा? कि ऑब्जेक्ट फुटबॉल को हम पहले लेकर के आ जाएंगे। क्या बोलेंगे? फुटबॉल। फुटबॉल के बाद हमने क्या बताया कि हम अपनी इज आर एम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे, फुटबॉल इज। फुटबॉल इज प्लेस, यहाँ पर प्लेस दे रखा है तो प्लेस की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। प्लेस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। फुटबॉल इज
प्लेड और फिर बाय का यूज़ करेंगे, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय। अब यहाँ पर ही दे रखा है तो ही को जब भी हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेटा हम उसको बना देते हैं हिम। इसी तरह से अगर हमें शी दे रखा होगा तो हम बना देंगे हर। अगर यू दे रखा होगा तो यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, आप यू को एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आई दे रखा है तो आई को आप बना देंगे मी। अगर दे रखा है तो इसको बना देंगे दैम। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होकर के क्या बन जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब पास्ट टेंस की बात करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के बाद पास्ट आता है। तो पास्ट टेंस की पहचान को हम कैसे करेंगे। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम सेंटेंस में देखेंगे, सेंटेंस को आप पूरा मत पढ़िए, आप सिर्फ वर्ब को देखिए। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो आप ये मान लीजिए कि ये जो टेंस है ये पास्ट टेंस है, और आपको जब इसको पैसिव में चेंज करना होगा तो केवल एक रूल बदलेगा। प्रेजेंट में इज आर एम का यूज़ करते थे तो पास्ट में हम यूज करेंगे वॉज और वर का। अब वॉज और वर दोनों क्यों बताए हैं, वॉज अगर सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। तो केवल डिफरेंस इतना सा हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गई। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, वॉज वर का यूज करते हुए फुटबॉल को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। फिर से फुटबॉल वॉज प्लेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। तो यहाँ पर केवल डिफरेंस वॉज का रहेगा। इस तरह से आप पास्ट टेंस को भी पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है कि आपको सेंटेंस में विल या शैल मिलेगा। तो अगर जैसे ही आप सेंटेंस देखते हैं, आप विल को देखिए, आप शैल को देखिए। अगर आपको विल या शैल दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, विल को विल भी कर देंगे और शैल को शैल भी कर देंगे, और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और पूरा सेंटेंस बिल्कुल उसी फॉर्मेशन के हिसाब से बना देंगे। जैसे ही विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, चूंकि यहाँ पर विल आया है तो विल को हम क्या बना देते हैं, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनाएंगे, फुटबॉल विल बी और थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम। इस तरह से हम फ्यूचर टेंस में इसको बदल सकते हैं। विल और शैल का यूज़ आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर सिंगुलर है तो आप विल का यूज़ करिए, और अगर प्लूरल है तो आप शैल का यूज़ करिए। अगर आई दे रखा है तो आई को हम प्लूरल मानते हैं, तो चाहे आप विल यूज़ करिए चाहे शैल यूज़ करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि शायद विल गलत हो जाए या शैल गलत हो जाए तो आप आई के बाद विल लगा दीजिए, ऑफ लिख करके शैल लगा दीजिए। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे पहचानते हैं, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING मिले तो ऐसे टेंसेज जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब अगर इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें क्या रूल्स को फॉलो करना होगा। हम बेटा इनके पैसिव वॉइस बनाते समय इनके जब भी हम चेंज करेंगे तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बाकी फॉर्मेशन पहले की तरह ही रहेगी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, फुटबॉल इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग, और B3 क्या लगा देंगे, प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय दैम, दे का क्या हो जाएगा, दैम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय दैम। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की फॉर्म थर्ड रहेगी। अब बात करते हैं बेटा ऐसे सेंटेंसेस की जहाँ पर हैज़, हैव या हैड का यूज़ होता है और साथ ही साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें उसने मुझे बुक दे दी तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही हैज़ गेव मी अ बुक। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी हैज़, हैव, हैड जहाँ पर भी आएगा बेटा आपको सिर्फ बीन लगाना है, बीन के साथ आप इसके पैसिव वॉइस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसी को हम चेंज करके देख लेते हैं। अ बुक हैज़ बीन गिवन बाय हिम, अ बुक हैज़ बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन लगाएंगे, और ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाय। तो अ बुक हैज़ बीन गिवन बाय हिम। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। अगर यहाँ हैड होता तो हैड बीन हो जाता, अगर हैव होता तो हैव बीन हो जाता। कभी भी आप हैज़, हैव को हैड मत बना दीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ हैज़, हैव, हैड आएगा वहाँ पर उसके पैसिव वॉइस में बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और बाकी फॉर्मेशन वैसे ही रहेगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, जैसे सिट हेयर, तो या आपके टीचर या आपके कोई बड़े जन आपको कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे आपको लगे कि आपको ये फॉलो करनी है, तो आप ऐसे सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप लेट और बी का यूज़ करेंगे और बी 3 का ही यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बेटा मैंने सारे ही टॉपिक्स को आपको कवर करने की कोशिश की है कि आप शॉर्टली उनको समझ पाएँ, सीख पाएँ। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।